अरे मंत्री जी, लाडली बहनों के लिए ये कैसी शर्त रख दी? अगर लाडली बहन सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान नहीं करेंगी तो उनकी जांच की जाएगी। यानी मंत्री जी का कहना था कि जिन महिलाओं को भी 250 रुपये बढ़कर मिल रहे हैं उनके आधार लिंक या कोई दूसरी खामी निकाल कर 250 रुपये की बढ़ोतरी रोक दी जाएगी। अब जब तमाम मीडिया में मंत्री जी के वीडियो प्रसारित होने लगे तो मंत्री जी ने इस वीडियो और खबर को ही भ्रामक बता दिया, जबकि खुद वीडियो में मंत्री जी कह रहे हैं कि जो बहना सीएम मोहन यादव का सम्मान नहीं करेगी उनके 250 रुपये की बढ़ोतरी रोक दी जाएगी। अब एक सफाई मंत्री जी ने जारी कर इस वीडियो और खबर को ही भ्रामक बता दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो पात्र अपात्र बहनों की बात की थी। अरे भाई साहब, जब पात्र बहनों को ही सहायता राशि मिल रही है तो इसमें अपात्र की तो बात ही नहीं है, और जो बहन अपात्र है उसे तो सहायता राशि मिल भी नहीं रही है। मंत्री जी ने भी बातें घुमाने का तरीका अच्छा ढूंढ लिया है। भ्रामक खबरें। प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह रतलाम आए और सुर्खियां ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभारी मंत्री विजय शाह भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने विकास कार्यों की गिनती गिनाने के उद्देश्य से रतलाम शहर में थे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली। मंत्री जी लाडली बहनों को खुला धमकी देकर चले गए। यदि सम्मान नहीं होगा तो लाडली बहनों की जांच की जाएगी। 250 रुपये कम देने के लिए अब भाजपा सरकार बहाने तैयार कर रही है, क्योंकि 250 रुपये के मान से सरकार पर 3810 करोड़ रुपए का भार है। यानी कि अब सरकार बनाने का काम निकलते ही बहनों को धमकियां मिलना शुरू हो गई। यानी कुल प्रदेश में बहनों की संख्या देखें तो 1,27,00,000 लाडली बहनें हैं, जिन्हें सरकार सालाना 22,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। दरअसल प्रभारी मंत्री को रतलाम में भाजपा के विकास और सेवा कार्य के 2 साल पूरे होने की खुशी में रतलाम भेजा गया था। कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और जिले में हुए विकास को लेकर चर्चा की। इसके बाद मंत्री जी ने हिम्मत कर प्रेस वार्ता भी की, लेकिन प्रेस वार्ता में भी जब पत्रकारों के सवाल दागे गए तो मंत्री जी प्रेस वार्ता को बिना खत्म किए ही जान छुड़ाकर भागते हुए नजर आए। अब मंत्री जी शहर में विकास हुआ हो तो उन्हें गिनाए, लेकिन एक पर्चे पर शहर में बनी सड़कें और कुछ भवनों को शहर का विकास गिना दिया। सड़कें भी ऐसी जो बनने के कुछ समय बाद ही उखड़ रही। वहीं मंत्री जी ने रतलाम लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज की हाल खुद ही बयां कर दी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सुधार को लेकर दिलासा दिया। शहर में एक लौता मेडिकल कॉलेज है जहां पर सिर्फ एक सोनोग्राफी के लिए भी मरीज को करीब महीने भर तक का इंतजार करना पड़ता है। पत्रकारों ने जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए जब मंत्री जी से सवाल किया कि इस समिति में तो बीजेपी के ही लोग हैं, तो मंत्री जी कहते हैं कि जो सरकार करेगी वही सही है। जिला विकास सलाहकार समिति में किसान भी भाजपा कार्यकर्ता, व्यापारी भी भाजपा कार्यकर्ता, समाज सेवी भी भाजपा कार्यकर्ता, केवल पत्रकार को ही जगह नहीं दी गई। इस पर सवाल किया गया कि ऐसा क्यों, लेकिन मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि एक पत्रकार अपना धर्म नहीं भूलेगा, इसलिए शायद पत्रकार को इस समिति में जगह नहीं दी गई। पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री शाह से रतलाम को संभाग बनाने से जुड़ा सवाल भी किया कि आपने रतलाम को संभाग बनाने को लेकर अपना एक सहयोग देने की बात कही थी। यह सुनते ही मंत्री जी ने घुमाते हुए कह दिया कि यह मेरा काम नहीं है, यह तो जनप्रतिनिधि और पत्रकारों का यानी कि आपका काम है। अब सवाल यह है कि फिर प्रभारी मंत्री जी पर रतलाम पर किस बात का प्रभार है। मंत्री जी की शिकायती खिड़की के सवाल पर भी गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। वहीं जब ग्रामीण विधायक के यहाँ हुई चोरी का सवाल हुआ और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हुआ और सवाल भी पूछे जाने थे, लेकिन मंत्री जी तो जान छोड़ाकर भाग खड़े हुए। पत्रकार उन्हें रोकते रह गए कि मंत्री जी सुनिए तो, मंत्री जी अरे कहाँ जा रहे हो, मंत्री जी अरे सुन तो लीजिए, बस, और वे निकल लिए। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।